बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हालिया दिनों में पीडीएम नामी तहरीक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन कभी मुफादात की सियासत को फरोग देती दिखाई देती थी, वही पीडीएम अब नजरियाती तकसीम की अक्कासी करती दिखाई देती है। और इसी नजरियाती तकसीम की वजह से इस तहरीक में हालिया दिनों में होने वाली डेवलपमेंट्स का तफसीली जायजा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हुई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले तो तमाम पीडीएम दफातर छोड़ने का फैसला किया और फिर पीडीएम सरबराह को इस्तीफे भी भेज डाले और साथ ही सख्त अल्फाज में पीडीएम को एक पैगाम भी भेजा कि सियासत वक़ार और मसावात की बुनियाद पर की जाती है। और सूरत हाल यहाँ बिल्कुल ही उलट है, क्योंकि अपोजिशन हुकूमत को मुश्किल वक्त देने के बजाय अपने मेंबरान के साथ ही लड़ती दिखाई दे रही है। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत में वक़ार और मसावात की बात कर रही है, और वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। यानी ये तो वो मिसाल हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को पहुंचाया है वो भी सिर्फ अपने मफादात और ढील या डील के लिए, इतना शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फौज या रियासत मुखालिफ बयाने ने भी पीडीएम को नहीं पहुंचाया होगा। और इसी लड़ाई में आज हम दोनों पार्टीज के बयानिए को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह पीडीएम के अंदर तोड़फोड़ पर पीटीआई के वुज़रा एक तरफ तो तंजो ताने के तीर बरसा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यकायक उनके अपने घर में ही टूट फूट का अमल शुरू हो गया। और पीटीआई ने पीडीएम को कितना फायदा पहुंचाया, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से अपोजिशन इत्तेहादी पीडीएम में शिकस्त और रेख्त का अमल शुरू हो चुका है। पीडीएम की तहरीक का पहला फेज बहुत कामयाब था। इत्तेहाद ने इस मरहले के दौरान चारों सूबों में 20 बड़े अवामी जलसे भी किए। हर जलसे में कोरोना के खौफ और सर्द मौसम की शिद्दत के बावजूद लोगों की भरपूर हाजिरी और जोश खरोश देखने में आया। 16 मार्च के पीडीएम के सरबराही इजलास में उनके अंदरूनी इख्तलाफात तश्त अज़बाम हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ पर खुलकर तनकीद की और कहा कि अगर मियां साहब को असेंबलियों से मुस्ताफी होकर लॉन्ग मार्च करने का इतना ही शौक है तो वो खुद पाकिस्तान आएं और तहरीक की क़यादत करें। इधर मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायदीन डट गए कि पहले इस्तीफे दें फिर लॉन्ग मार्च होगी, और यूं पीपल्स पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया गया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे पर कभी किसी पब्लिक फोरम या प्राइवेट मजलिस में वो मायूसी देखने में नहीं आई जो 16 मार्च को सरबराही इजलास के मुश्तरका एलानिया को पढ़ते हुए उनके चेहरे पर छाई हुई थी। हकीमाना सियासत और मुख्तलिफ ख्याल सियासी जमातों के कायदीन को साथ लेकर चलने की महारत ही मौलाना का इम्तियाजी वस्फ समझा जाता है। मगर 16 मार्च के रोज ये आया था कि आज मौलाना ने खुद को गिरफ्तार बला कर लिया है, और उस रोज जो टूट फूट का अमल शुरू हुआ वो बढ़ता ही चला गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने निहायत इखलास के साथ जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्लामाबाद की सेनेट की सीट पर कामयाबी दिलवाई और फिर उनको चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने के लिए अपना सारा वजन उनके पलड़े में डाल दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने इससे पहले एक इजलास में मुस्लिम लीग नून को यकीन दहानी भी करवाई थी कि सेनेट में कायदे हज़्ब इख्तलाफ मुस्लिम लीग नून का ही होगा, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना यह वादा वफा ना किया और यूं इत्तेहाद में मजीद दरारें पैदा होती चली गईं। और दूसरी तरफ एएनपी ने भी सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया था। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान दो तरफा बयानबाजी होती रही। मौलाना के इमा पर शाहिद खाकान अब्बासी ने एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इजहार और रुजू के नोटिस जारी कर दिए। शो कॉज नोटिस पे अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए एएनपी ने अपोजिशन इत्तेहाद से अपनी राहें जुदा कर ली। तवक्को के बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजहार और रुजू के नोटिस पर शदीद रद्द अमल का मुजाहिरा किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतवार के रोज अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पहले शो कॉज नोटिस को पढ़ा और फिर उस हकारत से फाड़ दिया और साथ ही ये भी कहा कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, और साथ ही बालिगुल नजरी के बजाय दो तरफा जज्बाती अमल से अपोजिशन की जग हंसाई भी होती रही। पीडीएम की अंदरूनी तोड़ फोड़ पर पीटीआई के वुज़रा तंजो ताने भी बरसाते रहे, मगर इसी दौरान यकायक उनके अपने घर में तेजी से टूट फूट का अमल भी शुरू हो गया। पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन की
किसी जमाने में जनाब इमरान खान के सबसे मुकर्रिब समझे जाते थे। अगरचे उनके पास कोई सरकारी ओहदा न था, मगर इमरान खान के बाद उन्हें पार्टी की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत समझा जाता था। जनाब इमरान खान साहब ने उन्हें वुज़रा की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी सौंप रखी थी और जहांगीर तरीन साहब अपना ये फर्ज अंजाम भी दे रहे थे। मगर वजीर आजम इमरान खान साहब के बाज हवाली मवाली जहांगीर तरीन के इस मुकाम और मर्तबे को नापसंदीदगी से भी देखते थे और अब हालात ने ऐसा पलटा खाया है कि इन दिनों जहांगीर तरीन अपने बेटे अली तरीन के साथ अदालतों के कटहरे में इंसाफ तलब करते नजर आते हैं और उनका कहना यह है कि उनकी शुगर मिल्स ने कोई काम गलत नहीं किया और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग से उनका कोई ताल्लुक वास्ता है। और जब जहांगीर तरीन साहब को अदालतों में पेश होना पड़ा तो वो अरकान कौमी असेंबली को कभी नाश्ते पे दावत देते दिखाई दिए तो कभी लंच पे दावत देते दिखाई दिए, जिससे वो ये बात जाहिर करना चाहते थे कि हुकूमत जो भी फैसला उनके खिलाफ करे वो बहुत सोच समझ के करे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये वाज़ा भी कर दिया कि वो हमेशा से पीटीआई के साथ थे और मुस्तकबिल में भी वो हमेशा पीटीआई के साथ ही होंगे। लेकिन उनकी मीडिया की कवरेज से सबसे ज्यादा फायदा पीडीएम को हुआ, क्योंकि पीडीएम के अंदरूनी तोड़फोड़ की कहानी कहीं गायब ही हो गई। नाज़रीन, वैसे तो पार्टियों के अंदर टूट फूट का कोई अमल काबिले तहसीन नहीं, लेकिन सियासी जमातें बाहिमी इत्तेहाद और बाहिमी मुशावरत से ही आगे बढ़ती हैं। अब देखना यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मनाने में कामयाब होते हैं कि वो किसी न किसी तरह वापस पीडीएम को ज्वाइन कर लें, और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान मरियम नवाज साहिबा के ट्विटर को खामोश करवाने में भी कुछ किरदार अदा करते हैं, क्योंकि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अंदरूनी लड़ाई ही पीडीएम के जवाल का सबब बनती दिखाई दे रही है। और अब देखना यह भी होगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि अपने रेजिग्नेशन पीडीएम को पहुंचा चुकी है, क्या वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने पर वो तमाम इस्तीफे वापस लेते हुए दिखाई देती है या वो अपने अज़्म पर कायम रहेगी? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को पहले ही एक पैगाम दे चुकी है कि सियासत वक़ार और मुसावात की बुनियाद पर की जाती है, लेकिन सूरत हाल यहाँ बिल्कुल ही उलट है, क्योंकि अपोजिशन हुकूमत को मुश्किल वक्त देने के बजाय अपने मेंबरों के साथ ही लड़ती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।